हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग डाइस के ऊपर बात कर रहे थे और इससे पहले हमने डाइस पे जो बेसिक्स हो सकता था वो हमने कंप्लीट किया, राइट। और जो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस थे वो भी हमने देखे थे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इसके आगे जब हमने बेसिक्स पढ़ लिया है तो थोड़े से और आगे जो टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो आप वीडियो देखने जा रहे हो ये आपका टाइप नंबर 2 होगा, ठीक है। और टाइप नंबर 2 में खास बात क्या है, यहाँ पर इस बात को हम समझ लेते हैं कि इसमें इस बार जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसकी खास बात यह है कि डाइस जो है इस बार एक ही है ना। डाइस क्या है, एक ही है, लेकिन उसकी जो पोजीशंस है ना इस बार वो 2 हैं। मतलब एक डाइस है लेकिन उसकी पोजीशंस कितनी है, 2 हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है हमें। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये चीज गिवन है और आपसे पूछा जाएगा बताओ कि जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। तो ये जो आपको दोनों डाइस दिख रही है ना, आप ये मान के चलेंगे कि ये दोनों डाइस एक्चुअली में एक ही डाइस है, ठीक है। और एक डाइस की 2 डिफरेंट व्यूज हैं या फिर ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। और यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 जिसके ऑप्शंस मैंने इधर दे दिए हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 नीचे वाला जिसके ऑप्शंस भी यहां पर है, ठीक है। अब समझते हैं, जब भी हमको डाइस एक दी जाए बच्चों और पोजीशंस उसकी दी जाए 2, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक मेथड लगाना होता है या फिर हमें एक रूल लगाना होता है जिसका नाम है, देखो क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन, या फिर आप कह सकते हो और आप लगा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो ये जो मेथड आप देख रहे हो क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें एक डाइस और 2 पोजीशंस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो हम अपना आंसर कर सकते हैं। समझ में आया? कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा, ठीक है, उसको आप सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब बात यह आती है कि हम क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करें या फिर एंटी क्लॉक। तो याद रखिएगा आप दोनों में से अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या होता है कि जिस तरह से हम घड़ी को देखने के यूज टू है ना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि घड़ी में कैसे टाइम होता है और घड़ी का मूवमेंट कैसा होता है क्लॉकवाइज। आपको पता है घड़ी का मूवमेंट मतलब घड़ी में जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, है ना, सेकेंड हैंड, तो इनका मूवमेंट होता है क्लॉकवाइज। तो हम बेसिकली यही सोचते हैं कि क्लॉकवाइज से हम ज्यादा यूज टू हैं, तो हम यहां पर भी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आप देखो, मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले डाइस में हमने क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दिया, तो अब हमारे ऊपर लिमिटेशन लग गई कि हम दूसरे में भी क्लॉकवाइज रोटेशन ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक वाले डाइस में तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दो, है ना, और दूसरे वाले में आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लगा दो, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये चीज हो जाएगी गलत, ठीक। अगर लगाना है तो दोनों में क्लॉक लगाना है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, और अगर नहीं लगाना है क्लॉकवाइज तो फिर दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मैं सभी को ये वाली जो बात है सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम क्लियर करते हैं आपको मेथड की है क्या। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमें डाइस दिया जा रहा है उसमें 3 4 5 है और 3 6 1 है। तो ये डाइस तो एक ही है, लेकिन इस बार इसके 2 पोजीशंस हैं, और 2 पोजीशंस में भी खास बात क्या है कि 1 फेस कॉमन, ठीक है, 1 फेस इज कॉमन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि एक फेस क्या है इन दोनों में कॉमन है, और ये जो 1 फेस कॉमन है इसको 1 मत समझ लेना। 1 का मतलब ONE वाला 1, मतलब कोई एक जो फेस है वो कॉमन है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इन दोनों डाइस में अगर हम बात करें, हालांकि डाइस तो एक ही है, ये डाइस की 2 पोजीशंस हैं, तो अगर हम एक डाइस की इन 2 पोजीशंस में बात करें तो इस समय क्या कॉमन आपको दिख रहा है, आप कहोगे सर इसमें 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो एक फेस कॉमन है ना, कोई 3 है जिसका नंबर, ठीक है। जैसे हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्या कॉमन है, देखो यहां पे दोनों में 6 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में एक फेस कॉमन है जो 6 है, ठीक है। वहीं पर यहां पर आप देखो ध्यान से, 4 3 1 2 5 4, तो यहां पर क्या कॉमन है, देखो यहां पर 4 वाला फेस कॉमन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर आप देखो तो 6 है, यहां पर भी 6 है, मतलब जो 6 वाला फेस है वो यहां पर कॉमन है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एक फेस कॉमन होगा, ये हमारा टाइप नंबर 2 होता है, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो यहां पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं ग्रीन पेन का यूज करता हूं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। देखो, पहले वाले में हम क्लॉकवाइज रोटेशन लगाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको आप पहले लिखेंगे। तो दोनों पोजीशंस में कॉमन क्या था, 3 वाला फेस, तो आप 3 को यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। आपने क्या करा, आपने 3 को यहां पर लिख लिया। अब आगे देखो, 3 के बाद जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 के बाद जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको 4 मिलेगा, क्लॉकवाइज ऐसे ही चलते हैं ना। और फिर 4 के बाद जब आप वापस आओगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 तो आप पहले से लिख चुके हो।
क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने 3 लिखा था, 3 के बाद हम क्लॉकवाइज चले हमें 5 मिला, 5 के बाद हम क्लॉकवाइज चले हमें 4 मिला, और फिर 4 के बाद जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे हमें फिर से 3 मिलेगा, और अगर फिर से 3 मिलेगा तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, अब कंडीशन होती है कि कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आना चाहिए, कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन आना चाहिए। तो आप देखो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दिया हमने, ठीक है। क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, तो आप 1 लिख दो। 1 के बाद क्या आएगा? आप क्लॉकवाइज में 6, याद रखना क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, और फिर 6 के बाद फिर क्या आएगा? 3 आएगा, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो एक दूसरे के नीचे फेसेस बन के आए हैं, इनकी खास बात ये है कि ये सारे के सारे फेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कैसे। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 4 के नीचे क्या है? 6, तो मतलब ये हो गया कि 4 6 के पीछे होगा और 6 4 के पीछे होगा, मतलब 4 के ऑपोजिट जो फेस होगा वो 6 होगा, और 6 के ऑपोजिट जो फेस होगा वो 4 होगा। यहां देखो 5 के ऑपोजिट 1 होगा और 1 के ऑपोजिट 5 होगा। क्लियर हो गया। और ऐसे ही यहां पर आपको कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है? भाई 3 के ऑपोजिट में खुद 3 तो हो नहीं सकता, तो एक ऐसा नंबर जरूर है जो यहां कहीं पे नहीं आपको दिख रहा, वो कौन सा बताइए। तो अगर आप कहोगे कि सर जो हमें यहां नहीं दिख रहा वो तो 2 है, तो ऑफ कोर्स 3 के पीछे 3 ना होके क्या होगा बताओ? 2 होगा। तो 3 के पीछे 2, 2 के पीछे 3। क्लियर हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया था बताओ? 5 के ऑपोजिट, तो 5 के ऑपोजिट क्या है? फेस जिसपे 1 होगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लगाते हैं। ओके, अब आप एक चीज और समझो, ठीक है। चलो मैं आपको ये दूसरा वाला भी समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा कि कैसे हम इसको और जल्दी कर सकते थे। देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मैंने अच्छा इसमें क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, ताकि आपको एक बार एंटी क्लॉकवाइज वाला भी समझ में आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? कॉमन, तो कॉमन लिख दिया। अब जब एंटी क्लॉक चलोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, फिर 1 के बाद चलोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ऐसे ही 6 के नीचे क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे, बिकॉज कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन लिखा जाता है, ठीक है। फिर 6 के बाद कौन मिलेगा बताओ? 5 मिलेगा। 5 के बाद कौन मिलेगा बताओ? 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज होगी, और 2 के बाद तो फिर से 6 है, तो 6 के नीचे तो 6 लिखना ही है, ठीक है। अब आप देखो क्या पता लगा यहां से कि यार जो 3 है, 3 के पीछे 2 होगा, 2 के पीछे 3 होगा, पहला पॉइंट, ठीक है। 1 के पीछे 5 होगा, 5 के पीछे 1 होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब 6 के पीछे 6 हो नहीं सकता, कौन सा ऐसा आपको यहां पे नंबर दिख रहा है जो मिसिंग है? तो आप कहोगे सर यहां पर तो 4 मिसिंग है, तो अगर 4 मिसिंग है ना, तो 6 के पीछे क्या हो गया? 4 हो गया। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने कर लिया। अब हमसे पूछा गया था 6 के पीछे बताओ, तो 6 के पीछे क्या होगा? आंसर बताइए। 6 के पीछे आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो था आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसके थ्रू हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक समझने जा रहे हैं, और उस ट्रिक को यूज करके हम क्या करेंगे? बिना ये मेथड लगाए अपना आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। देखो समझो, दोनों क्वेश्चंस में बच्चों अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर जो फेस कॉमन हमें दिख रहे हैं वो सेम पोजीशन पे। सेम पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर कॉमन पे 3 है तो 3 यहां पे लिखा है, दूसरे वाले पोजीशन पे भी 3 यहीं पे लिखा है, मतलब जो कॉमन है ना वो सेम व्यू पे है या सेम पोजीशन पे। मान लो कि यहां पे 4 होता, कल को यहां भी 4 होता, तो हम कहते हैं दोनों साइड वाले पे, लेफ्ट साइड पे दोनों पे 4 है ना। तो ऐसी जगह ये वाली ट्रिक लगेगी। यहां पर देखो ध्यान से, जैसे 6 यहां पर है ना, तो 6 यहां पर है, तो इसलिए इन दोनों में ट्रिक काम कर सकती है। लेकिन वहां पर इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो जो कॉमन है ना वो यहां पर है, तो ये एक यहां पर है, तो यहां पर ये ट्रिक नहीं लगेगी जो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। समझ में आया? अगर ये 4 की जगह यहां पर भी 4 होता तो ट्रिक लग जाती। क्लियर है। तो जो कॉमन फेस होते हैं हमें उनकी पोजीशन को भी देखना होता है कि वो कहां पर है, ठीक है। देखो तो अब जब ये सेम है ना, तो जब सेम होते हैं तो मतलब 3 के पीछे 3, ठीक है, 4 के पीछे 6 और 5 के पीछे 1, मतलब बिना मेथड लगाए हमसे क्या पूछा गया था? 5 के पीछे, तो 5 के पीछे क्या आएगा? 1। खत्म हो गई बात, बिल्कुल मेथड को लगाने की जरूरत नहीं थी। कितना आसान हो गया देखो, है ना। यहां पर देखते हैं, हमसे पूछा था 6 के पीछे बताओ, तो ऑफ कोर्स 6 के पीछे 6 आता, लेकिन 6 के पीछे 6 हो नहीं सकता, और ये 4 नंबर भी बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो 4 ये कट गए, एक को 6 कट गया। कौन सा नंबर है जो यहां पर आपको नहीं दिख रहा? आप कहोगे सर 4 नहीं दिख रहा, इस पूरे में कहीं 4 नहीं है ना, तो 6 के पीछे 6 ना होके बल्कि 4 होगा। खत्म, अपने आंसर कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि हम कैसे जल्दी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते कोई बात नहीं, बट वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हो, ओके। मैं आपको एक बार अपना नंबर भी बता दे रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय नंबर, चलो यहां लिख दे रहा हूं 7052887799, ओके। सो दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी और यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है, बट बल्क में करिएगा, ओके। चलो
कुछ बच्चों के आते भी हैं, ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने मेरे साथ रिप्लाई भी करा है, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं मेरे से और अपडेट लेते रहते हैं कि सर कौन सी वीडियो कब आएगी, या कुछ उनके जो डाउट्स होते हैं वो भी पूछते रहते हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज रेलेवेंट जो डाउट्स हैं आपके वही पूछिए, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये मेथड लगाना जरूरी है ना, कौन सा, जो भी हमने अब डिस्कस किया। यहां पर तो ट्रिक लग जाएगी, मेथड लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन यहां पर तो मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या है 4, तो 4 लिख लो। 4 के बाद जब क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 के बाद क्या मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा, ठीक है, तो ये लिख लिया। अब 4 के नीचे हमेशा 4, मतलब कॉमन के नीचे हमेशा कॉमन, तो 4 वहां से, अब वहां से उठाओ। देखो 4 के बाद जब आप क्लॉकवाइज चलोगे आपको 5 मिलेगा, 5 के बाद आप चलोगे तो आपको 2 मिलेगा, बस खत्म हो गई बात। मतलब 1 के पीछे 2 हो गया, 3 के पीछे 5 हो गया। और क्या आपको यहां पर नहीं दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर 6 नहीं दिख रहा, तो 4 के पीछे ऑफ कोर्स कौन होगा बताओ, 4 के पीछे बच्चों 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हम इसको करेंगे। लेकिन पूछा क्या गया था, पूछा गया था 3 के ऑपोजिट क्या होगा। देखो तो 3 के ऑपोजिट क्या निकला, वो जिसपे 5 लिखा होगा, तो फेस 5 वाला आंसर हो जाएगा आपका। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। यहां पर क्या है देखो 6 है ना, तो 6 से उठा लो। 6 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 2, ठीक है। अब 6 के नीचे 6 ही लिखोगे क्योंकि कॉमन के नीचे कॉमन। अब 6 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 1 है, तो 6, 3 और 1 आपने लिख लिया। आपसे पूछा गया कि फेस 4 के पीछे क्या होगा, फेस 4 के पीछे, तो जब आप यहां पर देखोगे तो 4 के पीछे 6 ही तो होगा, खत्म होगी बात। 5, 3 आपस में है, 2, 1 आपस में है, तो 6 के पीछे 4 हो गया। और अगर 4 हो गया बच्चों तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन थे 4 वो हमने कंप्लीट करे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा, ये टाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो